कई सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो बहुत बहुत बड़े समाज सेवक होते हैं, पूरी दुनिया के विश्व की सेवा करते हैं, कई लोगों की सेवा करते हैं, लेकिन बहुत अर्ली एज में उनकी डेथ हो जाती है। तो क्या सिर्फ वो वही पर्पस बस पूरा करने आते कि ये पूरा हुआ नहीं और मैं चलूँ? जो मैच्योर सोल होते हैं, जिनका अवेकनिंग होती है, वो हमेशा जागृत अवस्था में रहते हैं कि मैं इसका ये पर्पस आया हूँ। वो अपनी बातें किसी को बताते भी नहीं हैं। रात को ड्रीम आया तो कुछ है, वो चुपचाप अपना काम करते हैं, किसी को बताते नहीं हैं। अभी जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, अगर क्लियर फोटोग्राफी का कैमरा हो यहाँ पे, आप समझ जाएंगे यहाँ कितने लोग खड़े हुए हैं। बहुत लोग आए हुए हैं अभी यहाँ पे, अनगिनत। वो आपका को पिछला जो सोल कांटेक्ट है, हम मिलेंगे, हम उस जन्म में जाके मिलेंगे, लेकिन हम रिश्तेदार बन के नहीं मिलेंगे। मिलेंगे जरूर। और यही कुदरत ने गेम खेली आपके साथ। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। सोल कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में आपने कई सारे पॉडकास्ट में देखा होगा, हमने भी कई लोगों से सोल कॉन्ट्रैक्ट पे बात की है। लेकिन एक बहुत अहम प्रश्न जो कहीं ना कहीं उस पूरी कॉन्वर्सेशन में छूट गया था, वो ये था कि क्या हम प्रेजेंट बर्थ में, इस समय के बर्थ में अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट को ऑल्टर या फिर चेंज कर सकते हैं? मैं जन्म से पहले जो लिखा कर आई हूँ, जो मैंने चूज़ की है फैमिली, जो मैंने रिश्ते चूज़ करे हैं, अगर वो मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं तो क्या मैं अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट चेंज कर सकती हूँ? आप सभी के जहन में भी कई बार ये प्रश्न आता होगा कि यार मुझे ये परिस्थिति या ये व्यक्ति पर्टिकुलर नहीं पसंद है, लेकिन यकीन मानिए उस व्यक्ति को आपने खुद चुना है, वो आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट का ही हिस्सा है, वो आपकी सोल जर्नी का ही हिस्सा है। तो क्या उस व्यक्ति के साथ रिश्ते को आप ऑल्टर कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं? कहाँ डिसाइड होता है ये सब? कौन से वर्ल्ड में सोल कैसे चुनती है अपना कॉन्ट्रैक्ट, और क्या उसको ऑल्टर या ख़त्म किया जा सकता है? क्या हम अपने रीबर्थ, अगले जन्म के लिए अभी से सोल कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड कर सकते हैं? हो सकता है कोई किसी को बहुत पैसा कमाने की चाह हो तो वो ये सोच ले कि मैं तो इस जन्म में ही जी सोल कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ कि अगले जन्म में मैं बहुत पैसे वाले के घर जन्म लूँगा। ये पॉसिबिलिटीज़ कितनी हैं, जानेंगे हमारी आज की एक्सपर्ट से। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी कर्मों का आईना से बलबीर सोहल मैम का। मैम बहुत बहुत स्वागत है स्पीकिंग ट्री पर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का। जैसे अपने घर वापस आई हूँ। बिल्कुल, स्पीकिंग ट्री आप ही का घर है मैम, और हमारे दर्शक आपके सारी पूरी हमारा परिवार है। नहीं, परिवार बिल्कुल है। ट्री आपके पीछे भी है, मेरे पीछे भी है। और नाम क्या? स्पीकिंग ट्री। बिल्कुल बोलते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। मैम, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स को हमने आपसे भी समझा है, हमने और लोगों से भी समझा है, लेकिन एक अहम सवाल ना छूट गया कहीं ना कहीं। क्या चीज़? वो ये है कि सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या हम चेंज कर सकते हैं प्रेजेंट लाइफ में? प्रेजेंट लाइफ में यानी इस बॉडी में आने के बाद? जी नहीं। आपने यहाँ जन्म लेने से पहले आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन वहां किया ऊपर जी। अगर उसके अंदर एक क्लॉज है कि मैंने यहाँ शादी की बात कर रही हूँ, ये शादी कराई, मुझे इसके साथ 6 महीने रहना, जब साल रहना, जब 6 साल रहना, उसके बाद मैं किसी दूसरे के साथ, ये आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है, आपके सोल स्क्रिप्ट है बेसिकली, इसको आप नाम दे दिया सोल कॉन्ट्रैक्ट। फिल्में देखते हो आप? जी। हर फिल्म में जितने भी कलाकार अभी तक हैं, अमिताभ बच्चन हो गया, शाहरुख खान हो गया, काजल हो गई, ऐश्वर्या हो गई, कभी एक फिल्म में, हर फिल्म में एक ही रोल प्ले करते देखा है? नहीं, अलग अलग रोल है ना जी। कभी चेंज हो जाते हैं। दैट्स कॉल्ड कॉन्टैक्ट साइन। वो साइन कॉन्टैक्ट कैसे किया आपने? डायरेक्टर ने बोला इस बार तुम ये रोल प्ले करोगे। ये तो फिल्मों की कहानी हमें समझ आ गई, लेकिन अपनी लाइफ का जो कॉन्ट्रैक्ट हम साइन करके आते हैं वो हमारे कर्मों के हिसाब से होता है। वहां साइन कर लिया और जन्म ले लिया, और फिर टूट तड़ाक शुरू हो गई। साइन तो आपने किया था मैम, बीच में छोड़ नहीं सकते आप। छोड़ोगे तो फिर वो विद इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा किसी और जन्म में। अच्छा जी, तो भुगतना है ही। यू हैव टू।
विद इंटरेस्ट। इंटरेस्ट भी? बिल्कुल, मल्टीपल इंटरेस्ट भी हो सकता है। आपने बैंक से लोन लिया और फ्रॉड करके वहां से भाग गए, यानी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर छोड़ दिया, तो बैंक छोड़ेगा आपको? जब गए बैंक में, अच्छा इला जी आ गए आप, आपने लोन लिया था 1 करोड़ का, तो मैम अभी हो गया है 2.5 करोड़, तो आप बोलोगे ये क्या हुआ? आपने इंटरेस्ट पे नहीं किया। आपका कॉन्ट्रैक्ट था मैं इतने साल के अंदर उसको लोन को उतार दूंगी, राइट? यहां मैं पैसे की बात कर रही हूँ। उसी तरह का सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आते हो और यहां आके, क्योंकि मैं केस हिस्ट्री बता देती हूँ आपको, उसके बिना अधूरा सा लगता है। हाँ, अधूरा सा लगता है। कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि यस आ गए, जो भी उसने किया। मेरे पास जो क्लाइंट आया उसका ये था, मेरी माँ से नहीं बनती, ठीक है, फादर से नहीं बनती, मतलब पेरेंट्स से बिल्कुल नहीं बनती, भाई से बनती है, एक मेरी कजन उससे बनती है। अब वहां कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था क्या कि मुझे इस घर में जाना है, क्योंकि यू चूज पेरेंट्स बिफोर बर्थ, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको कोई भी झूठ नहीं कर सकता। लेकिन अब घर में आए, वो तो यहाँ शुक्र करो बंद है। अगर यहाँ रेड लाइट जल रही हो तो क्या होगा? सब याद रहेगा। डेंजरस पॉइंट है। अगर मैम येलो लाइट जल रही है तो एक बात सुन लीजिए ध्यान से जी, एक्सीडेंट ही होंगे बहुत ज्यादा। हम येलो लाइट पे क्या करते हैं? वेट करते हैं। वेट कहाँ करते हैं? कुछ लोग तो येलो लाइट अभी होने से पहले तो फटाफट निकल जाओ। अच्छा, आपने देखा होगा हर कोई ग्रीन लाइट के सिग्नल की वेट नहीं करता। अच्छा, येलो लाइट पे भी निकल जाते हैं। हाँ, मैंने देखे हैं। अगर सबकी येलो लाइट जल रही होती तो वो लोग क्या होगा? आपस में भिड़ जाएंगे। यस। तो शुक्र करो कि येलो लाइट नहीं है, मैं आपको पढ़ के क्योंकि यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट साइन की बात आपने करी है सोल की, वो यहाँ पे आता है कि साइन करके तो मैं ही आई हूँ या मैं ही आया हूँ। अब जब ये डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर है, क्योंकि ये जो पृथ्वी पे है, हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं जी, जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया वो पास सिलेबस है हमारा वो, और फिर क्या हुआ यहाँ पे? डिफिकल्ट हुआ ना तो मेरी मदर मुझे सपोर्ट कर रही है, ना मेरा ब्रदर सपोर्ट कर रहा है, ना सिस्टर सपोर्ट कर रही है। शादी हो गई, हस्बैंड भी ऐसा मिला, सास भी ऐसी मिली, मायके आए, मायके बोलते भैया तू जा, तेरी लव मैरिज अपने मर्जी से कराई है, राइट? कोई सपोर्ट नहीं कर रहा ना। तो कॉन्ट्रैक्ट साइन आपने क्या किया था? मैम मैंने इससे शादी करनी है, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन है, बाकियों के साथ नहीं है। इसको पहले क्लियर करिए आप। हाँ जी, समझ लेना जरूरी है। आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था मैंने इस जन्म में जाके इस बंदे से शादी करनी है। बाकी जो घर वाले उनका सबका अलग अलग सिग्नेचर है, आपका उनसे कोई कनेक्शन नहीं है। आपने पेरेंट्स चुने पर कॉन्ट्रैक्ट साइन क्या करके आए वो तो आपको पता है। शादी इससे करानी, घर वाले नहीं माने, लव मैरिज होगी, सब कुछ हो गया, 6 महीने बाद आप कहने मुझे वापस आना, नहीं मुझे नहीं बनाना। पेरेंट्स क्या बोलते हैं? अपनी मर्जी से करिए, वहीं जाओ, आपको कुछ सपोर्ट नहीं करेगा। क्यों? जैसे आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन है, उनका भी कॉन्ट्रैक्ट साइन है, हर का अपना अपना सिलेबस है। और गलतियां हम यहाँ क्या करते हैं, मैंने अक्सर देखा है, पेरेंट्स आपका बच्चा गलत है तो उसको भी सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे पास बहुत से केसेस हैं मैम, और जब मैंने वीडियो बना के डाली तो बहुत से लोगों ने कहा मैम आप तो लड़कियों को ऐसे बोल रहे हो, या लड़कों को, लड़कियों को हस्बैंड में वहां मार रहा है, सास भी मार रही है, जला दिया जाता है, तो कहाँ जाएंगे? तो भैया कॉन्ट्रैक्ट साइन किसका था? मेरा तो नहीं था। उसके गुनाहगार हाँ मैं जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, मैंने चुना, मैंने साइन किए। आपने उससे शादी करी, अब उस घर में आप मदरला के लिए जा रहे हो सकता है कोई और भी रिश्ता हो, लेकिन साइन तो आपने किए थे, सिग्नेचर तो आपके हैं। बैंक में लोन लिया मैम, तो बैंक वाला किसके आप घर आएगा, किसको पकड़ेगा? इला जी को आएगा। इला जी कौन है? हाँ जी मैं हूँ, बोलो आओ मैम, सिग्नेचर आपके हैं। लेकिन मैम मुझे लगता है कि कई कर्म ऐसे होते हैं, भले हम सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आए हैं, भले अपनी डेस्टिनी में ये लिखा के आए हैं, अपनी सोल जर्नी में, सोल स्क्रिप्ट में,
कि कोई हमें प्रताड़ित करेगा, लेकिन उसने भी अपना कर्म खराब किया है तो उसको तो उसके कर्म की सज़ा इस दुनिया में भी मिलेगी। शायद इस वजह से ही लोगों ने आपको कमेंट किए होंगे कि किसी को अगर जला दिया जा रहा है बेचारी लड़की को मैम जी, ससुराल में, तो हमें उनका सिर्फ ये कह के कि वो अपना लिखा के आए हैं, ये उनके पिछले जन्मों के कर्म हैं जिससे उन्होंने ये लाइफ चूज़ करी है, या एक लेसन के तौर पर मैम इस दुनिया में भी तो हिसाब देना पड़ता है, हर किसी ने दिया है। बिल्कुल सोल कांटेक्ट नहीं हो सकता, अधूरा छोड़ के जाओगे या आपने नहीं पटी। अब कई बोलते हैं जो तो लिखा हुआ था, लिखा हुआ नहीं होता है कई बार, क्योंकि हमारे कॉन्शियस माइंड से रहते हैं। एक होता है कॉन्टेक्स्ट साइन, जितना आपने किया उसके बाद छूट गया। एक होता है आपने अंतरात्मा की नहीं सुनी, दुनिया की सुन ली, नहीं यार दूसरा करना है, तो खुद ही ब्रेक कर दिया। क्योंकि हमें जहाँ कॉन्शियस माइंड हमारा सिर्फ 10% चॉइस होती है हमको जब वहां से आते हैं। अच्छा, ओनली 10%, लेकिन 10% तो दुनिया घुमा दी पकड़ के। आपको पता है कॉन्शियस माइंड कितना काम करता है? 8%। व्हाट अबाउट द 92%? वो तो सोल है। ये आजकल जो चल रहा है हमारे भारत में और ऑल ओवर वर्ल्ड, ये पता है कौन लोग हैं? 1 से 3% वाले। ये 92% से बहुत दूर है, इनको भूल जाइए आप। तो सोल कांटेक्ट जो होता है, मेरे पास एक केस है, मैं आपको बताना चाहती हूँ। आया तो वो साउथ में किसी करवा के आया, तो उसने कहा सब कुछ हो गया, पर मुझे एक पॉइंट जो है इसका क्लू कहीं नहीं मिला अभी तक, इसका जॉब चाहिए। आया कहता है मुझे 28 दिखाई देता है, ये पता नहीं क्यों है। मैरिड है, मैं जानता हूं मेरी वाइफ का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, एक मेरा बेटा है, पर मैं दुनिया को तमाशा नहीं दिखाना चाहता। ठीक है, ठीक है, चल रहा तो चल रहा, मैं अपने काम में बिजी हूं, अच्छी पोस्ट पे वो। और ये बंदा हाईली स्पिरिचुअल है, समझ आई? क्योंकि इसको समझ आ गया कि नहीं, मैंने माना, मैं छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, जो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा हूं, बट मुझे सब कुछ पता है, लेकिन मैं नहीं करूंगा। और वो आया था कि 28 क्यों दिखाया जाता है? कुछ और भी उसके इश्यूज थे, सब सवालों के जवाब मिले उस सेशन में जाके। अब समझ लगी कि क्यों तुम अलग कमरे में सोते हो बेटे के साथ, बोलता कुछ नहीं, कहता नो, हर एक अपने अपने कर्म है। और ये आम कोई भी, मैं आपके व्यूअर्स कहती, कौन सा हस्बैंड ऐसा है जिसको पता हो, या बीवी है आपको पता है हस्बैंड का कहीं और अफेयर है, इस नॉर्मल चीजें हो रही हैं, लेडीज फिर बर्दाश्त कर लेती हैं, हस्बैंड कौन बर्दाश्त करता है? लेकिन उनको सोल कॉन्ट्रैक्ट पता है अपना, उसको सोल कॉन्टैक्ट वो समझ गया, तब तक उसे पता नहीं था क्यों। क्यों वो क्या करने आया पृथ्वी पे, वो है कौन? ये वही है जहां बर्फ के पहाड़ है, बर्फ ही बर्फ है उन पहाड़ों के ऊपर, ये वहां से आया हुआ है। आगे क्या करना है उसको आने वाला टाइम दिखाया जाता था, सपने आते हैं, लेकिन इसके साथ सोल कॉन्टैक्टर वो छोड़ नहीं रहा। देखो यही एक खूबी है, अगर मैंने पीछे हट गया या उसको घर से निकाल दिया या डिवोर्स दे दिया तो मैं क्या करूं? नो, लेट गो। 28 पर जब मैंने रिग्रेशन किया, कैन यू इमेजिन, जो कुछ रहेगा 28 तक इसका पूरा कर दे। 28 तक पूरा कर दे, बस खत्म। उसके बाद फिनिश। और इस बात को समझना और हजम कर लेना आम आदमी के बस का नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये दिव्य आत्मा है लड़का, जो उसने शेयर किया, ट्रांस में जाके देखा, उसको सपने में क्या दिखाया जाता था, एक बार बार थॉट क्यों आती है, ये सारा कुछ क्लियर हो गया। ये है असली सोल कॉन्टैक्ट को साइन करके पूरा करना। मैम आपने फिल्म में जब डायरेक्टर, जब हीरो हीरोइन लेता है सोल साइन कॉन्टैक्ट करते हैं ना, सैलरी से लेके तनख्वाह तक लेके सब कुछ, इतने दिन का ये पैसा मिलेगा, होता है। तो जिसने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, फिल्म से बाहर निकला तो क्या होगा? हर्जाना भरना पड़ेगा, हर्जाना भरना पड़ेगा। आपको किसी फिल्म में और काम नहीं मिलेगा, पहले वो कंप्लीट करो,
फिल्म इंडस्ट्री में आपकी बदनामी हो जाएगी, वो डायरेक्टर बोलेगा इसका तो यही हाल है, आज ही फिल्म छोड़ जाता बीच में। एग्जैक्टली हम लोगों की कहानी यही है, हम यहाँ एक रोल प्ले करने आए हैं। दिस वर्ल्ड इज वन स्टेज। हमारी परफॉर्मेंस कैसी है, इस पे हम ध्यान दें कि बाकी क्या कर रहे हैं बजाय इसके कि मैंने क्या करना है, मेरा सोल कांटेक्ट किसके साथ है, क्या मैं एग्रीमेंट करके आई हूं, ये जरूरी है। और अगर आपने अच्छा कर लिया तो हो सकता है आपका अगला जन्म हो तो उसमें अंदर भी आपकी एक्सटेंशन हो जाए। मैं ये भी बता दूं आपको, मैं जानती हूँ कुछ लोगों को जिनकी डेथ एज पर फिजिकल बॉडी की हो चुकी पेपरों में, पेपरों में इन द सेंस एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, लेकिन वो सर्वाइव कर रहे हैं। क्यों? आप एक डेपुटेशन पे गई हुई हैं, हम सब डेपुटेशन पे आए हैं, ओके। आपने कहा वहां 5 साल के लिए आपको भेजा गया, राइट। उसके बाद आपको वापस आना था, उन्होंने कहा नहीं इला ये काम बड़ा अच्छा कर रही हैं, इनको ना 2 साल के लिए और एक्सटेंड कर दो, वहां पे मिल गई एक्सटेंशन। समझ गए? उसी तरह ये हमारा होता है। उसके बाद उनकी प्रमोशन नहीं, चेयरमैन बनना, जो भी बनना है उसको वहीं 2 साल एक्सटेंशन दे दो, और वहीं पे एक इंडस्ट्री बड़ी लग रही है हमारी तो वहां उनको हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बना दिया जाएगा। ये तो बात समझ में आती है हम लोगों को, लेकिन उसकी रचना जब वो करता है, जब हमारे मन मुताबिक नहीं होता तो हम पिट जाते हैं। दुख दर्द, जैसे हमसे जितने दुनिया भर का दर्द मेरे को ही हो रहा, किसी और को हो नहीं रहा, यही तो परीक्षा है, यही तो इम्तिहान है। रिलेशनशिप्स बहुत टूट रहे हैं मैम आजकल, चाहे वो पहले हम एक जॉइंट फैमिली के कल्चर में पले बड़े लोग हैं, मतलब मैं भी रही हूँ, और सब कॉम्प्रोमाइज करके रहते थे, किसी को किसी की बात बुरी भी लग जाती थी तो जी। वो सहन करने की क्षमता रखते थे। अभी हम देख रहे हैं मैम इन दिनों में हमारे अंदर एक तो सहन शक्ति कम हो गई है, खत्म ही हो गई है ऑलमोस्ट। दूसरा, हमें किसी की बात बुरी ऐसी लगती है कि लगता है बस रिश्ते ही तोड़ दो, रिश्ते टूट भी इस वजह से रहे हैं। तो क्या सोल कॉन्ट्रैक्ट या सोल स्क्रिप्ट को समझकर ये चीज़ें बचाई जा सकती हैं कि ये तो तुम खुद चुन के आए हो कि ये मेरी सास होगी, ये मेरा पिता होगा, ये मेरा बेटा होगा? बिल्कुल ठीक है, आपने 100 वहीं नेल गाड़ा है, अभी वहीं ठोका है जो एक्चुअली सोल स्क्रिप्ट होती है। जब खुद ही चुन के आए हैं तो फिर प्रॉब्लम कहाँ पे है? और लीला जी एक बताऊं मैं और बात, आपने बहुत अच्छा एक अभी जो सवाल उठाया है कि क्यों हो रहे हैं, उसका रीजन हम लोग खुद हैं। पहले मैं अपनी बात करूंगी, जॉइंट फैमिली में बड़ी हुई हूं मैं, कौन चाचा कौन ताऊ कौन बुआ कभी नाम नहीं, एक फैमिली है। हमने बोला जाता, अब क्या वर्ड आप लोगों ने यूज कर दिया, कजन, राइट। ना तो पता लगता मासी का, ना चाचे का, ना बुआ का, किसका है, भाई बहन है। हम लोग क्या बोलते थे, कोई इंट्रोडक्शन देनी है, पहली बात तो मोहल्ले में गांव में सबको पता होता था कि इसके ये रिश्तेदार हैं, सब पता, आपकी फैमिली में सब कुछ पता है। आपका घर दरवाजा बंद है, अगर मान लो, पहले तो बंद होता ही नहीं है, कोई जॉइंट फैमिली होती है, वो पूरे उस मोहल्ले का मेहमान है। आपके मामा जी है तो सबके मामा जी है वो, क्लियर। अब वो जो परंपरा हमसे ली, दादी का डर, ताऊ का डर, चाचे का डर, राइट, क्योंकि सब बच्चों को एक ही माना जाता था। अभी क्या हो गया, आप स्कूल में पढ़ते थे, वहां भी आप आ जाओ तो काम नहीं किया, हम अपनी बात कर रहे हैं तो क्या होता था, टीचर का डर था, होमवर्क नहीं किया हाथ करो आगे, 10 क्या हुआ, पढ़ती थी, इतना बड़ा स्केल ठा मारा, लगी हाय करते थे ना। आज के क्या हो गया कि अगर बच्चे को टीचर ने कुछ कह दिया तो क्या होगा, टीचर ने कह दिया तो। और हमारे टाइम में हाथ ऐसे किया, आपके हाथ में स्केल हमारे तो ऐसे, जैसे हाथ पीछे का, टीचर ने कहा खींच के हाथ और तक कर, 2 ठुकती थी और हाथ पीछे नहीं करना। ये कहानी हम लोगों की है, क्यों नहीं, गलतियां कहाँ हैं, गलतियां तो हम लोग खुद कर रहे हैं। हम बच्चों को संस्कार कैसे दे रहे हैं, हम कहते हैं ये चाचे के बेटा, ये ताऊ का बेटा, ये बुआ का बेटा, ये मासी का बेटा है,
है ना? तो क्या बोलते हम? भाई बोलते थे, ये मेरे मासी का बेटा भाई है, ये मेरे बुआ का बेटा मेरा भाई है, ये ना। अब रिश्ते तो खत्म हो गए मैम। बिल्कुल 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 मैम। रिश्ते खत्म करने में कौन है कि हम अंग्रेजों के पिट्ठू बन गए हैं। जिस दिन ये समझ आएगी हम लोगों को, शायद अभी बहुत देर हो चुकी है। क्यों? आज सभी लोग इंग्लिश में अपनी भाषा, मैंने लोग घरों में भी नहीं बोलते। मैंने कईयों को देखा है। मैं कहा बाला तुमको पंजाबी आती है? कहती नहीं। हिंदी? कहती है इसको तो हिंदी भी नहीं आती। पेरेंट्स ही बता रहे हैं और बहुत शौक से प्राउडली बताते हैं क्या कि इनको हिंदी नहीं आती है। और यही बेवकूफ़ी, यही अंधभगत हैं जिनका बेड़ा गर्क होने वाला मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ। मैं मुझे बहुत ऐसे लोग मिलते हैं, बहुत ऐसे पेरेंट्स मिलते हैं, वो बहुत प्राउडली बताते हैं, ओह शी डजंट नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, यू नो, या उसको हिंदी नहीं आती, हिंदी और नहीं बहुत आती, मुस्कुरा के अपनी जैसे भाषा, बहुत प्राउड की बात है। और अपनी मातृभाषा तो बिल्कुल नहीं आती। पर मैं एक चीज़ कहूँ आपको, मैं जितना मैंने बचपन में और ट्रैवल भी किया मैंने इंडिया के अंदर, कभी साउथ इंडियन को देखो, कभी वो साउथ इंडियन भाषा बोलते हैं, अपनी राइट? भाषा बोलते हैं। मराठी बोलते हैं, गुजराती बोलते हैं, राइट? एक पंजाबी ही ऐसे हैं जहां बोल रहे होते हैं, कोई बोल रहा हो ना खड़ा, तो मैं निकल जाऊं, कहते क्या हुआ? मैं कह ये पंजाबी है। निशानी क्या? मैं कह जो अपनी भाषा भूल चुके हैं। ये सच बात है। ये वो बच्चे हैं जो इन शहरों में बड़े हुए हैं, चाहे वे हिंदू हैं चाहे पंजाबी, कोई भी हो। मैं आपको हिंदू इसलिए वर्ड मैं यूज नहीं करती क्योंकि हिंदुइज्म की बात कर रही हूँ, राइट? वो आपको इंग्लिश बोलते नजर आएंगे, पहचान लीजिए कि ये बिगड़े हुए हैं। मैम मुझे ऐसा भी लगता है कहीं ना कहीं कि अगर हम सोल कॉन्ट्रैक्ट या सोल स्क्रिप्ट के पर्पस से देखें कि ये टाइम्स की एक बड़ी बिल्डिंग है, इसमें कमरे बना दिए गए, लेकिन कमरे में आप क्या सामान रखोगे ये आपकी फ्री विल है, और यही फ्री विल फैमिली में या आपके रिश्तों में भी काम आती है कि आपको रिश्ते मिल गए हैं, उनको सहेज के कैसे रखना है, ये आपकी फ्री विल है। ईला जी बहुत बड़ी गहरी बात कह गई है। मैंने वही कहा ना, पहले जॉइंट फैमिली होती थी, अब ब्रेक हो गई, कमरे सबके अलग अलग हो गए। पहले छत पे जाओ, चारपियां लगाओ, रात को तारे गिनो, गर्मी या पंखा एक होता था, छत पे एक ही होता था एक्चुअली, तब पंखे नहीं होते थे जिस टाइम की मैं बात कर रही हूँ। एक लग गया, दूसरा बोलेगा मैंने चारपाई वहां लगानी है पंखे के सामने, नहीं हुआ तो पानी का जग लिया तो अपने छिड़क लिया ऊपर, ठंडा, फिर नींद आ जाती थी। हमने वो टाइम देखा हुआ है, पर उसमें एक टुगेदरनेस थी, एक प्यार था। आज कहाँ है? कमरे अलग अलग हो गए। कमरे अलग अलग क्या मतलब क्या हो गया? आपके दिल से दूर हो गए। क्या पीएलआर से मैम, पास्ट लाइफ रिग्रेशन से सोल कॉन्ट्रैक्ट पता चल जाता है हमारा? हाँ, सोल कॉन्ट्रैक्ट पता चल जाता पीएलआर से। अगर आपको किसी रिश्ते से कोई प्रॉब्लम है तो अच्छा, इशू मेरे पास तभी आओगे ना, जो है मुझे इस बंदे से इतनी नफरत क्यों है, और उस बंदे से मेरा रिश्तेदार भी नहीं, मेरा उससे आंख मटक्का क्यों है, मतलब आई लाइक हिम और हर, वट एवर इट इज। वो आपका को पिछला जो सोल कॉन्टेक्ट है हम मिलेंगे, हम उस जन्म में जाके मिलेंगे, लेकिन हम रिश्तेदार बन के नहीं मिलेंगे। मिलेंगे जरूर। और यही कुदरत ने गेम खेली आपके साथ। जब हम एग्जाम देते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, हमारे टाइम की बात कर रही हूँ, देयर 15 क्वेश्चंस, अटेम्प्ट एनी 10। हमारे टाइम में होता था, हमारे टाइम में भी अच्छा होता था। चॉइस देगी 5, यहां भी उन्होंने आपको चॉइस दी हुई है। अब अपना दिमाग यहाँ है, वो जो बनाने वाला बहुत मास्टरमाइंड है, वो विवेक का इस्तेमाल करो। अभी अपना यहां से सुनना कि यहां से चालाकियां करनी है। कॉन्ट्रैक्ट साइन कहीं और था, पढ़ते टीनेजर बच्चे हैं, हो गया नहीं मुझे इससे शादी करनी है, कर ली, 8 महीने साल बाद क्या हुआ, छोड़ना है, या कोई रीजन और भी हो गया, तो वो सोल कॉन्टैक्ट नहीं था। जो सोल कॉन्टैक्ट होता है वो अलग होता है, वो हम जब रिग्रेशन करते हैं पता चल जाता है। अच्छा, हाँ, वो अलग चीज है। क्योंकि वहां से जाके जब बता रही मैं आपको, ये जब क्लाइंट ट्रांस में गया तब कह रहे सोल नहीं। अब यहां देखे सोल कॉन्टैक्ट क्या हो रहा है, आपने कहा नहीं, ठीक है, जो उधर वाला है उसका वन साइडेड स्टोरी है, वन साइडेड लव है। गेम तो यहां खेली गई ना,
क्या करोगे आप? यहां आपको विवेक आपका जागृत करना होता है। क्या ये मेरे सही है? अंतरात्मा जब बोलती है तो आपका सच वही होता है, चाहे दुनिया आपके कितनी अगेंस्ट हो। जहां आपका विवेक, आपकी आत्मा जागृत नहीं है, तो वहां धोखा ही खाओगे आप। जैसे मैंने पिछली बार कहा था, 7 जन्मों में आप आते हैं, लेकिन बना लेते हैं 1500 2000 जन्म। इसी में अभी मैं रिसेंट एक चीज बता रही हूँ कि शी इज अराउंड 70, कम ही है उसकी। शी केम टू मी, मैं क्यों लेना चाहती, किस लिए? कहती मुझे 6 दिखाया जरा, 6। और कभी ड्रीम आते हैं एंड मैं साड़ी उतार के फ्रॉक पहनी हुई है। रिसेंटली, ये 4-5 दिन पहले की बात है। तो मैं क्या, हाँ कौन सी बात है, जाना दूसरा जन्म होने वाला बात। और जो उसके साथ है उसका बेटा बड़ा हैरान कि आप बड़ी कैजुअली बात कर रहे हैं। मैं कहा सो व्हाट, ये प्योर सोल है। 6 में क्या दिखाया उसको? कहते 6 दिखाते हैं बार। तो 6 का मतलब जो 7 बर्थ के लिए आते हैं, 6 बर्थ में 2 बार फेल हो चुकी है ये। और क्या दिखाया मेरे को? कहती मैं कभी आते ड्रीम या बैठी मैं अपना सामान बांध रही हूँ, साड़ी उतार दी, फ्रॉक पहन ली है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है रीबर्थ, जा दोबारा। और मैम कई लोगों को जिनको बार बार 5 नंबर दिखाई दे रहा है, उनका क्या? उनका तो देखो मैं सेशन के थ्रू ही पता कर सकती हूँ। अच्छा, उसका नहीं, जैसे मैंने बोला ना पिछले अभी आपको 28 वाला और अभी 6 वाला। हाँ, तो ये 28 वाले की कहानी अलग है, 6 की अलग है। 6 की अलग है, क्योंकि उसका 6 में फेल हुई, अब जाना है। उसको खुद भी मैसेज आ रहे हैं, वो सेंस भी कर पा रही है। ठीक है, तो हमने कहा कोई बात नहीं, जाना जल्दी जाओ यार, अगला बर्थ तैयार खड़ा हुआ तुम्हारा, फिर में क्या लेना देना है, इस गंदगी से निकलोगी। और शी इज वेरी स्पिरिचुअल, उसकी जो भी बात वो बोलती है, कहती हाँ मेरी वाक वाणी सिद्ध होती है, मतलब जो बोलती सिद्ध। इसलिए कि दिव्य आत्मा तुम, उसको अभी तक नहीं पता था। और पता किसकी भगत है वो? शिव जी की, कृष्ण जी की। कृष्ण जी की। ये उनका अंश है, ओह, उनका अंश है ये। हम्म जैसे आप शिव जी का अंश हो, आप वहां से आए हो, बर्फ वाले पहाड़, याद है ना? हर एक का अलग अलग तजर्बा है, किस लिए भेजा। जो जागृत अवस्था में आ गया जी, उसकी बल्ले बल्ले, वो दुनिया की परवाह नहीं करेगा। फिर तू और मैं, बाकी जो बोलते बोलने दो। जैसे मैं अपना बताऊं, मेरे कई कमेंट करते हैं, ये मैम ऐसे बोल रही है, तो हम बुरा नहीं लगता हमको। किस लिए? भाई तुम दूसरी क्लास के स्टूडेंट हो, तुमको स्पिरिचुअलिज्म के बारे में पता नहीं, हम तुमसे क्या बोले? बोलते रहो, लोगों का काम है कहना। फ्री में कुछ चाहिए भी ना, बंदे वो भी तो पैदा हुए हैं जो कमेंट करने के लिए बैठे हुए हैं। करने दो, क्या फर्क पड़ता हमको? आप अपने रास्ते चल रही है, मैं अपने रास्ते चल रही हूँ। तो सोल कांटेक्ट की बात आपको समझ आ गई अभी? जी, क्लैरिटी? बिल्कुल क्लैरिटी मैम। मैम अगला प्रश्न मेरा ये है कि क्या हम अपना जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है वो नेक्स्ट बर्थ के लिए इसी बर्थ में डिसाइड कर सकते हैं? नहीं, ये भी नहीं? नहीं, यहाँ नहीं, हाँ, जाने के बाद, डेथ के बाद। डेथ के बाद। फिजिकल डेथ हुई, आत्मा तो गई, अपना डीवीडी लेके साथ में आपकी पेन ड्राइव चली गई। कहते आधा भी पेन ड्राइव का साइन क्या किया था, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, ये था। और पेन ड्राइव जो कर्मों का यहाँ करके उसको लगा दो जरा, देखो क्या बैक इतना सा। ओ ओके, फिर आपने वही साइन किया। अब इसके घर में मैं बेटी बन के जाऊंगी, कॉन्ट्रैक्ट साइन था ना, तब हस्बैंड वाइफ का नहीं हुआ, अब बेटी बन के जाऊंगी। अब कौन है? फादर मदर। ठीक है यार, इसको टफ टेस्ट देना है अब की बार, बैकलॉग। आप बेटी बन के आ गए, अब कहानी कहाँ है? साइन आपने किया और जो मदर है वो लाइक नहीं कर रही। अब क्या होगा? आपने साइन किया, अब इनके घर जाना है। अब फादर की वजह से आए हो। हाँ, बेटी बन के आ गए। बेटी बन के आ गए। फादर बहुत प्यार करता है आपका सिग्नेचर, लेकिन मदर नहीं कर रही, मदर लाइक नहीं कर रही। एक फैमिली में और बुआ भी है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी, तो टेस्ट तो मैम आपके हैं।
अच्छा मैम, एक ऐसे ही हाइपोथेटिकल सिचुएशन के रूप में मैं ये सवाल आपसे पूछ रही हूँ कि कोई व्यक्ति है जिसने जन्म लेने से पहले, जिसकी सोल ने ये एक सोल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिसमें उसने कहा कि मैं एक बहुत अमीर ख़ानदान में जाऊंगा और मैं 4-5 NGOs खोलूंगा, बच्चों की सेवा करूंगा, गायों की सेवा करूंगा और ये सब करूंगा। अब उसने एक अमीर ख़ानदान में जन्म ले लिया, जैसे उसने अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। अच्छा। धीरे धीरे जब वो बड़ा हुआ तो उसका वो जो सोल कॉन्ट्रैक्ट था, मेन पर्पस कि मुझे लोगों की सेवा करनी है, अपने पैसे का यहाँ इस्तेमाल करना है, उसने पूरा पैसा अपनी विलासिता में, अपने शौक पूरे करने के लिए, घूमने फिरने के लिए लगा दिए जी। उसकी डेथ हो गई। अब जब वो दोबारा ऊपर जाएगा तो वो क्या एक नया सोल कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा, या जो पुराना, जो उसने सेवा नहीं करी है पिछले जन्म में, वही कॉन्ट्रैक्ट उसको दोबारा देके कि जा बेटा पहले ये तो सर्व करके आ? जरूरी है बिल्कुल। अधूरा आप हॉस्टल में आपको पेरेंट्स ने डाल दिया, अब बीच में क्लास छोड़ के आ गए, हॉस्टल छोड़ के आ गए, तो पेरेंट्स क्या करेंगे? दोबारा ही भेजेंगे। यस, या ये जवाब है, चल भाई पहले पूरा करके आ। अब या तो आप ये कहोगे नहीं मुझे दूसरे हॉस्टल में जाना है, इसको मैं बाद में देख लूंगा, दूसरे बोर्डिंग स्कूल में जाना है, चॉइस ठीक है, अभी वहां मारधाड़ होती, जो भी हो गया। लेकिन आपको वो क्लास तो पूरी करनी है, उससे तो नहीं भाग सकते आप। अब 6th स्टैंडर्ड में छोड़ के आके बोलोगे मुझे 10th में भेज दो, तो वो तो हो नहीं सकता। क्या तभी ऐसा होता है मैम कि जो कई सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो बहुत बहुत बड़े समाज सेवक होते हैं, पूरी दुनिया के विश्व की सेवा करते हैं, कई लोगों की सेवा करते हैं, लेकिन बहुत अर्ली एज में उनकी डेथ हो जाती है, तो क्या सिर्फ वो वही पर्पस बस पूरा करने आते कि ये पूरा हुआ नहीं और मैं चलूं? ये मैच्योर सोल की बात कर रही हूँ मैं। जो मैच्योर सोल होते हैं, जिनका अवेकनिंग होती है, वो हमेशा जागृत अवस्था में रहते हैं कि मैं इसका ये पर्पस आया हूँ। वो अपनी बातें किसी को बताते भी नहीं है। रात को ड्रीम आया तो कुछ है, वो चुपचाप। और हम लोग यहाँ क्या करते हैं, कोई काम शुरू करना है तो पहले जाकर 10 लोगों को बता दिया, तो आपका काम तो कभी होगा ही नहीं, भूल जाइए आप। कोई भी आपने काम करना, नया करना है, तो लोगों को बताने की जरूरत क्या है? लोगों की आह लगने में देर नहीं लगती। नजर पत्थर फाड़ देती है, तो सुना हुआ है ना। तो यहाँ वही कहानी है। तो वो जिस काम के लिए आए वो चुपचाप अपना काम करते हैं, किसको बताते नहीं हैं। अभी आपने पहले कहा ना, जो अमीर बंदा आया थे, अमीर बन के तो आया, अब कुदरत गेम क्या खेल रही देखो जरा। वो कर रहा है, लेकिन उसके सामने दूसरे वाले जो कॉन्ट्रैक्ट जिन्होंने साइन किया वो भी तो आएंगे ना, वो कहाँ जाएंगे? हाँ, इसको नीचे कराना है। कोई रिश्तेदार बन, कोई भाई बन के आ गया, भाई भाई के नहीं बनती पूरा ना। अब वहां कॉन्ट्रैक्ट साइन तो आपने किया मैम, वो तो आपकी कहानी है। दूसरे लोग तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए हुए हैं, ये तो फाइट शुरू हो गई। बड़ा मुश्किल है। यही तो मजेदार चीज है, जो ऊपर वाले हैं वो यही तो गेम खेल रहे हैं, और हम लोग अंधभगत हैं। आंखें होते हुए भी हम इतने अंधभगत हो गए कि हम सोसाइटी में उस नजर से देख ही नहीं रहा है, हमने यहाँ धर्मों में बांट दिया। जागृत अवस्था में आ जाओ, नहीं तो उसकी लाठी अब जो पड़ने वाली है ना, हमारे पास 2 साल भी नहीं रह गए मैम। आपको क्या फिर कोई डिवाइन मैसेज आए? जी, मेरे को क्या, मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं वो भी हैं आने वाले टाइम में। इतनी बात कई तो एक आया कि अभी ट्रांस में गया तो उसकी हालत खराब है। क्या हुआ? डेड बॉडीज, पानी पड़ा हुआ, आग लगी हुई है, जानवर भाग रहे हैं, एंड देन स्टार्ट नाक में वो बदबू आ रही है बहुत ज्यादा। क्या, जो बॉडीज पड़ी हुई हैं उनमें गंदी स्मेल आ रही है, वो सड़ रही हैं, और ये होने वाला है। कहां भागोगे आप लोग? बचेंगे वही, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं, जो हाईली स्पिरिचुअल, जो काम करते आए हैं अभी तक। कईयों ने मुझे क्या लिखा पता है कि मैम अभी कुछ दानवान कर दें तो हम बच जाएंगे। मेरा जवाब क्या था सुन लीजिए। मरने से डरते हो ना? मैं मरने से नहीं डरती, मरेगा तो शरीर ना। ये वो लोग हैं जो मन आत्मा से बहुत दूर हैं, आत्मा को जानते नहीं, शरीर के स्तर, शरीर को इंपॉर्टेंस दी हुई है। और ये अभी होगा, शुरुआत तो पहले हो चुकी है। इस साल शुरुआत में अमेरिका के साथ क्या हुआ?
आगजनी की घटना आग लगी। आग लगी और अमेरिका के पास आग बुझाने के लिए पानी नहीं था। सबने पढ़ा, हमने सबने वीडियो के थ्रू। और वहां अटैक किया जहां रिचेस्ट स्टेट थे उनके दोनों, LA एंड कैलिफोर्निया। am I right? अब मुझे ये बताओ, ईमानदारी से, अमेरिका ने दुनिया को क्या दिया अभी तक? क्या दिया? बोलिए। टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी नहीं, बम, मिसाइल्स, लड़ाई झगड़े, हर कंट्री को लड़वाया आपस में, यही किया उसने। और आज दुनिया में जो छोटी, इतना सा हमारा, इतना छोटा सा है प्लेनेट, छोटा प्लेनेट नहीं अर्थ, हम अमेरिका को नंबर 1 मान रहे हैं। कर लिया, सब कंट्रीज को लड़वाया आपस में, ब्रेक किया। अभी रशिया का हाल क्या था? मैं तब जानती हूँ, 1960 की बात कर रही हूँ मैं, जब हमारे घर में एक आता था मैगजीन सोवियत यूनियन। तब अमेरिका का नाम इतना बड़ा नहीं था। USSR था। USSR था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ रशिया, राइट। और वो अमेरिका का नाम नहीं था। नंबर 1 था USSR। लेकिन उसने क्या किया? उसको ब्रेक करवाया। मैं जाती रही हूँ मॉस्को बाद में यहाँ पर रशिया था। जब 1 पैसे की ब्रेड मिलती थी, 1 क्यूपेक्स कहते हैं उसको, मैंने खुद खरीदी हुई है, मैं अपना कोर्स करने जाती थी वहां पे, तो वहां 1 पैसे की ब्रेड इतना सस्ता था। अमेरिका ने क्या गेम खेली? ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपके थ्रू कि कुदरत के घर में माफी नहीं है। तो 25 जब शुरू हुआ, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, क्या कुदरत ने क्या किया, उस भगवान ने क्या किया? अब तुम्हें, मैं जो तूने दुनिया को दिया है ना, अब मैं तुम्हें वापस वही दूं जाऊं। आग लगाई, तबाह कर दिया। अमेरिका के पास आग जुबाने को पानी नहीं है, सच सब जानते हैं हम लोग, पानी कम पड़ गया है ही नहीं। अब उसका अगला स्टेप है, मैं बताते जी, आप सब नोट कर लो। तेरे पानी नहीं है ना, पानी मैं तुम्हें अब दूंगा। तो क्या सुनामी वगैरह के यस मैसेज? और कई स्टेट जो है अमेरिका के डूब के खत्म हो जाएंगे, टोटली फिनिश। जो बोया है वो काटने को तैयार हो जाओ। कुदरत हमें इशारा कर रही है, लेकिन हम नहीं समझते। मेरा बेटा, मेरी सास, मेरी माँ, मेरे बच्चे, मेरी गाड़ी, मेरा घर, मेरा मेरा मेरा, यही किया। तो जिन्होंने मेरा अब तक किया है, अगर वो ये सोचते हैं कि हम उसके प्रकोप से बच जाएंगे, भूल जाइए आप लोग। मैम अच्छा, हम अपनी डेथ भी क्या सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा के आते हैं? कॉज ऑफ डेथ, सोल कॉन्ट्रैक्ट में डेथ हम पहले लिखा के आते हैं इतने साल तक। सोल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मैं डिजीज का मैंने एक्सपीरियंस लेना है, कैंसर का या किसी और बीमारी का एक्सपीरियंस, ये सारे सोल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होते हैं। आपके हो गए। उसके बाद मैंने कहा ना, घर के अंदर बाकी लोग भी हैं, उनके भी उनके अपने हैं। अच्छा, ये ईला जी बहुत अपने आप को पड़ गई, ये तो भाई स्पीकिंग ट्री में तो बड़ा इनका नाम हो रहा है। ठीक है, अब क्या करना, ईला जी को कैसे डाउन करना है? आपकी फोटो ली, मंत्र जपा, हमारे मंत्रों में पावर है, ईला जी को बीमार कर दिया। खुदा नखास्ता ना हो, मैं जनरल एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको। बहुत बड़ा प्रोटेक्शन है, रिवील करती हूँ, आप भी ले सकते हैं। काशी विश्वनाथ जाइए और इस प्रोटेक्शन को लाइए, महामृत्युंजय से इसको रिचार्ज करिए हर सोमवार। बहुत बड़ा प्रोटेक्शन है। पर एक बात कहूँ मैं, ईला जी, आपके जो कृपा है ये खाली पहनने से नहीं होती है। आप अपनी अंतरात्मा की बात लोगों को नहीं पता, मैं बता देती हूँ कि ईला जी है कौन। मैंने बहुत लोगों को देखा है, ये पहना, वो पहना, मुर्दाक्ष पहना, तो फिर मेरे पास क्यों है, प्रॉब्लम क्यों है? ये पहनने से दिखावा है। मैं आपकी बात नहीं कर रही, मैं जनरल लोगों की बात कर रही हूँ, क्योंकि आपके सोल का मैं जानती हूँ भाई आप कौन हो। लेकिन आम जो लोगों को है, नहीं हमने तो वहां गए, हनुमान चालीसा पढ़ा, हम वहां भी गए, बालाजी भी गए, कहाँ नहीं गए, तो मेरे पास क्यों आए हो फिर? क्योंकि उनका फेथ नहीं था ना उस हनुमान चालीसा में। आपने सिर्फ कहाई की पढ़ ली, वो तोता रटन है, हाँ ये हाँ बिल्कुल। नहीं हम तो सुबह, मेरे पास और है, मैं आपको बता देती हूँ। आपका पॉडकास्ट भी देखा, मेरा अपना चैनल भी है,
तो एक दिन किसी ने मेरे को व्हाट्सएप मैसेज भेजा कि आप बिंदी लगाती हैं। मैं वीवर सबको बताना चाहती हूँ, जो मेरे को कमेंट बहुत लोगों ने करे, पर एक खास मैं बताना चाहती हूँ। उसकी फोटो देखी तो सिर में लड़की है वो, ऐसे जो लड़कियां, मेरे को नहीं पता क्या कहते हैं, लपेट पगड़ी जैसे बांध लेती हैं वो, वाइट चोना पहन। हम जी सुबह उठ के पाठ करते हैं, ये करते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, उसको मानते, ये करते हैं। मैंने ठीक है, चुप रही। मैं क्या, पहली बात, जिस जगह पे मैं खड़ी हूँ, जो मैं करती, मेरा कोई यहाँ धर्म नहीं है। आई एम ओनली थेरेपिस्ट। मेरे पास बताऊँ इला जी, क्रिश्चियन भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, जबकि दोनों धर्मों में पास्ट लाइफ नहीं माना जाता, और दोनों आते हैं मेरे पास। फिर उसने आगे क्या लिखा सुन लीजिए। आप बिंदी लगाती हैं, लिपस्टिक लगाती हैं, आप तो सरदार हो ही नहीं सकती। मैं आपके माध्यम से सबको समझाना चाहती हूँ, सबको बताना चाहती हूँ। उसको मैंने जवाब क्या दिया, ये तुम्हारी तंग दिली, ये तुम्हारा नजरिया, जो तेरा पहरावा दिखावे का है, इसको अपने पास रख। और मैंने वॉइस रिकॉर्ड करके इसको भेजा। हिम्मत हो आप बैठ मेरे सामने, तेरा पाठ मैं भी देख लूं और मैं भी खड़ी हूं। ये वो अंधभक्त लोग हैं, वो हर धर्म के अंदर हैं। मैं पूजा पाठ करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, मैं पाठ करती हूँ, मैं गुरुद्वारे जाती हूँ। जाओ भैया, किसने मना किया तुमको? ये कर्म बनाते हैं लोग, कर्म काटते नहीं हैं। उसमें थोड़ी अग्रेसिव हो गई हूँ, बट ये सच है, हर एक के साथ हो रहा है ये चीज। इन लोगों से दूर रहो। क्यों? ये जमीनी हकीकत को जानते हैं सिर्फ, कि हमें 10-15 लोग मिल जाए, हमारी वाह वाह करे, ढोल की छाने खड़काएं और हमारे पीछे राग लापें। ये वो लोग हैं। हो सकता है उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट ही मैम ये हो। नहीं, सोल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, सॉरी, मैंने आपको पहले कहा 10% हमें एक फ्री विल दी हुई है। ये फ्री विल वाले हैं। घर में शिक्षा भी वही मिली, उसी घर में जन्म लिया, तो अपने तक रखो। आप यहां बैठिए, आपने कभी किसी को घर में कहा कि हाँ तुम शिव जी को मानो? नहीं बोला होगा। कोई हनुमान जी को मानता है, ठाकुर के भक्त हैं वो तो। हर के अलग अलग है देवा, आप किसी एक को नहीं कह सकते हो आप। बिल्कुल। मेरे साथ ऐसे मिरेकल्स हुए हैं। मेरा मोबाइल पड़ा हुआ, सुबह उठाया, स्क्रीन के ऊपर वो चीज आई जो सोच नहीं सकते आप। क्या? बिना ऑन किए हुए। मंडे का दिन था उस दिन, उठी, देखा, शुक्र है। वो आपको फोटो कहीं नहीं मिलेगी, दुनिया में ढूंढ लो आप, जो मुझे दी गई। फोन तो लॉक है, पूरे स्क्रीन पे वो था। और भी बहुत सी हुए, लेकिन कुदरत आपको इशारा करती है तुम कितनी अवेकनिंग स्टेज में हो। जैसे हमने देखा, हंसी भी निकल गई, थैंक यू। तो इतना पास में यार, ये समझना बहुत जरूरी है। और आपको मैं बता दूं, वो मिठाई नहीं मांगता, वो कड़ा प्रसाद नहीं मांगता, वो कोई ढोल नगारे नहीं मांगता, कुछ नहीं मांगता। वो तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारा प्यार देखता है, तुम कितने इंसान हो। मैं यही आप एंड करना चाहूंगी कि एक ही चीज है, तुम कितने अच्छे इंसान हो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी यही कहना चाहूँगी। और यही अंत करना चाहूँगी इस पॉडकास्ट को, इस आखिरी बात से, कि आप चाहे कितने ही बड़े बड़े सोल कॉन्ट्रैक्ट, सोल स्क्रिप्ट्स, बड़े बड़े काम लेकर आए हों, लेकिन अगर आपके अंदर इंसानियत नहीं है, वो 10%, 15% फ्री विल नहीं है कि आप इंसानियत के तौर पर, इंसान बनकर किसी को सर्व करें, तो बहुत बड़े सोल कॉन्ट्रैक्ट, सोल स्क्रिप्ट का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर आएंगे, फिर कर्म बंधनों में फंसेंगे, और फिर न जाने कितने जन्मों के लिए फंसे रह जाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा। यही तो जन्म दर जन्म हमारे बढ़ते जाते हैं। बिल्कुल। और यही हम कर्म बनाते हैं। राइट। बहुत बहुत धन्यवाद मैम जुड़ने के लिए। आपसे बात करके हमेशा ऐसे आनंद की अनुभूति होती है, और मुझे हमेशा इस पराविज्ञान में बहुत रुचि रही है, और ये बचपन से ही मुझे बहुत आकर्षित करता है। और आप जैसे इतने पुराने लोगों से, जिन्होंने बहुत अच्छी जगह से सीखा है, बहुत बड़े बड़े गुरुओं से सीखा है, और फिर इतने सारे लोगों की आप मदद करती आ रही हैं इतने सालों से, उनसे डायरेक्टली ऐसे मिलने का और जानने का जब मौका मिलता है, तो वो अपने आप में मुझे लगता है कुछ तो मैंने अच्छे कर्म पिछले जन्मों में किए हैं। नहीं, आपने नहीं किए, मैं तो अपनी बात करूंगी। जब मैं सेशन के थ्रू उनसे मेरा सामना होता है, और कई बार तो ऐसी कंडीशन हुई कि मेरा बोलना बंद हो जाता, मैंने सोचती कि मैं उस लायक हूं। आप एक माध्यम है। मैं एक हाँ,
मैं सिर्फ एक माध्यम उन्होंने मुझे बनाया हुआ है, मैं सबको कह, मैं माध्यम हूँ एक, नथिंग एल्स। अभी जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, अगर क्रिलिन फोटोग्राफी का कैमरा हो यहाँ पे, आप समझ जाएंगे यहाँ कितने लोग खड़े हुए हैं। बहुत लोग आए हुए हैं अभी यहाँ पे, अनगिनत। दीज आर द ब्लेसिंग्स जो हर कोई नहीं समझ सकता। जब वो ब्लेसिंग आपके साथ है फिर डरना किस बात का है? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो आपके पॉडकास्ट को देखते हैं, हमारी इन बातों से रेजोनेट करते हैं, उन्हें भी बहुत ऐसे अनुभव प्राप्त होते हैं। मेरे पास तो पूरा आंकड़ा, लाखों की संख्या है वो। Okay. तो लोग धीरे धीरे जागृत हो रहे हैं, अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को पहचान रहे हैं, और बहुत अच्छी बात है ये। आपको इला जी, मैं, आपने जागृत की बात करी, मैं थोड़ा ये बता दूं। अभी जो हमारी अर्थ, जो मैंने पिछले एपिसोड में कहा था, शिफ्ट करी 5th डायमेंशन में, अभी ये जागृत अवस्था में जितने यंगस्टर्स हैं ना, आप लोगों की एज के, बाकी भी, वो सब इसमें आ रहे हैं। बड़े नहीं, वो तो एक कहते हैं ना, अटक गए तो अटक गए, फंस गए। नई जनरेशन 20 साल 25 साल 30 साल, ये स्पिरिचुअलिज्म में लोग आ रहे हैं। बिल्कुल। क्यों? अभी हमारा जो शिफ्ट हो रही है, युग बदल रहा है, उस युग की तैयारी हो रही है। तभी अपने कर्म अच्छे करिए। देखिए, युग बदले चाहे यही युग रहे, लेकिन अपने कर्मों पर ध्यान रखिए और आईना देखते रहिए कि आप क्या कर्म कर रहे हैं। घर जाके सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन ज़रूर करिए कि आप किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और आध्यात्मिक ग्रोथ पर तो ध्यान दीजिए ही। बहुत बहुत धन्यवाद मैम जुड़ने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ, मेरे साथ अपने अनुभव शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार।